तो अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान जी, उन्होंने ये बात कबूल करी है कि हाँ, हमें इंडियन फाइटर प्लेन्स का नुकसान हुआ था जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में मई में क्लैशेस हुई। तो मैं इस टॉपिक में वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि अभी तक इंडिया ने पब्लिकली एक्नॉलेज इस चीज को नहीं किया था कि हमें हमारे फाइटर प्लेन्स मार गिराए गए या वो फाइटर प्लेन्स क्रैश हुए। लेकिन अब जो कि बात जो है पब्लिक हो चुकी है, तो मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहता हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा। तो देखिए, बात ऐसी है कि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्लाइसिस शुरू हुई तो ये बात सही है कि इमीडिएट सक्सेस पाकिस्तान को मिली थी। हमले के शुरुआत में ही हमारे प्लेन शॉट डाउन हुए थे, हमारे प्लेन क्रैश हुए थे। पाकिस्तान क्लेम करता है कि उसने इंडिया के 6 फाइटर प्लेन्स को मार गिराया है, जिसमें 3 रफाल, एक सुखोई 30 MKI, एक मिराज 2000, एक मिग 29। हालांकि इसमें से 4 का एविडेंस तो है, सच में है मौजूद, जिसमें पता चलता है कि जम्मू एरिया और जम्मू कश्मीर एरिया में आपका रामबन, पंपोर और अखनूर 3 जगह पे क्रैश फाइटर प्लेन्स थे। और एक चौथा जो है वो भटिंडा पंजाब में एक प्लेन क्रैश हुआ था। अब क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दोनों देशों के फाइटर प्लेन्स ने एक दूसरे के टेरिटरी में एंटर नहीं किया था, मींस इंडिया की किसी फाइटर प्लेन ने पाकिस्तान के टेरिटरी में एंटर नहीं किया और पाकिस्तान के किसी प्लेन ने इंडिया के टेरिटरी में इंटर नहीं किया, तो ये बात बिल्कुल साफ है कि जिसका भी प्लेन जिसकी टेरिटरी में गिरा है वो उन्हीं का प्लेन होगा। तो 4 ऐसे प्लेन क्रैश हुए थे इंडियन टेरिटरी में, जिससे पता चलता है कि हाँ, ये बात सही है। खासकर जो भटिंडा में प्लेन क्रैश हुआ था वो तो रफाल ही था। तो रफाल की फर्स्ट बैटल कैजुअलिटी हुई है, ये बात सही है कि हाँ, इंडियन रफाल जो है वो पाकिस्तान ने मार गिराया था। अच्छा, ये एक्नॉलेज करने के बाद जनरल चौहान ने एक बात और करी कि ड्यू टू सम टैक्टिकल मिस्टेक। अब हमने वो टैक्टिकल मिस्टेक क्या करी थी जिसकी वजह से हमारे प्लेन्स जो हैं वो अर्ली आवर्स जब फाइटिंग की शुरू हुई थी, वही उस टाइम पे कैसे हमारे प्लेन्स मार गिराए गए। तो मुझे जो लगता है जो टैक्टिकल मिस्टेक इंडिया ने करी थी वो ब्लंडर ये था कि हमने शुरू में पाकिस्तान को एक फेस सेविंग का मौका दिया। मींस कि हमने पाकिस्तान के सिर्फ जो टेरर साइट्स हैं, जो वहां के टेरर लॉन्च पैड्स हैं या जो टेरर वहां पे जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है एलईटी और जेईएम के, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा के, हमने सिर्फ उनको अटैक किया। हमने पाकिस्तानी एयरफोर्स या पाकिस्तान मिलिट्री किसी उनके किसी इंस्टॉलेशन को अटैक करने के बारे में नहीं सोचा हमने। वो हम ऑफेंसिव नहीं जा रहे थे क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो एक फुल ब्लोन वॉर शुरू हो जाएगी, जो कि हम भी नहीं चाहते थे। हम भी, हमारा ये टारगेट था कि हम जो टेररिस्ट हैं उन्हें पनिश करेंगे और पाकिस्तान को एक मौका देंगे कि वो इसको एस्केलेट ना करे, जो कि हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अब क्योंकि अगर आप किसी कंट्री पे अटैक कर रहे हो, वो भी 200-300 किलोमीटर अंदर जाके, जहां पे बहावलपुर का एरिया उनके पंजाब का एरिया है, मेन पाकिस्तान मेन लैंड पे अटैक करोगे, तो आप ये कैसे समझ सकते हो कि पाकिस्तान उस रिटेलिएट नहीं करेगा? पाकिस्तान विल रिटेलिएट फॉर श्योर। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि हमने पुलवामा के टाइम पे बालाकोट ऑपरेशंस के बाद ये नहीं सीखा कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। हमें पहले डे 1 से ही ऑफेंसिव प्ले करना चाहिए था, हमारी एयरफोर्स को, हमारी गवर्नमेंट को भी, पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ। ये हमने नहीं किया और उस वजह से पाकिस्तान को अर्ली सक्सेस मिली। जिसमें हुआ क्या कि पाकिस्तान ने, जैसे ही इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान उस समय अलर्ट पे था कि हाँ, ऐसा कुछ होने वाला है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्या किया, उन्होंने अपने चाइनीज फाइटर्स जो हैं, चाइनीज और F-16 उनको स्क्रैम्बल किया और उन्होंने फिर वीवीआर मिसाइल जो होती है बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसमें जो अभी न्यूज निकल के बाहर आई है कि चाइनीज फाइटर J-10C चेंगडू, जो कि चाइना ने पाकिस्तान को सप्लाई किया हुआ है, उसके साथ में चाइनीज वीवीआर मिसाइल PL-15 यूज हुआ है, जिसकी रेंज अप्रॉक्स 200 to 300 किलोमीटर है। वो उन्होंने यूज करके हमारे प्लेन्स को शॉट डाउन किया है। अब इसमें और भी चीजें हो सकती हैं कि प्लेन को जैम किया गया हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी होता है। अच्छा, उस लॉस के होने के बाद हमने इमीडिएटली उसको करेक्ट किया, रेक्टिफाई किया, और उसके बाद जो इंडिया ने किया वो वाकई काबिले तारीफ था। इंडिया ने पाकिस्तान के एयर बेसेस पे इतना डीप जाके अटैक किया था, वो जो हमला इतना प्रिसाइज था, वो एक एडवांटेज फिर इंडिया ने लिया कि जिसके वीडियो एविडेंसेस है, पाकिस्तान का बुलारी एयरबेस हो, कामरान हो, शहबाज हो, या आपका नूर खान हो, और या आपका रहीम यार खान हो, रफीकी हो, इन सब पे प्रिसीजन स्ट्राइक की है इंडियन एयरफोर्स ने, वो भी जिस इंप्यूरिटी के साथ की, मींस की उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर पाया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस बिल्कुल खस्ता हाल हो गया था, उसको बिल्कुल चैलेंज नहीं कर पाया। उन्होंने, इंडियन एयरफोर्स ने बहुत ही प्यूनिटिव स्ट्राइक्स करी पाकिस्तान के ऊपर, जहां से फिर से इंडियन एयरफोर्स ने एक एज जो होता है, डोमिनेंस जो होता है, वो हासिल करी। ठीक है, तो अब ये जो पाकिस्तान के एयरबेसेस पे अटैक हुए, इनके भी वीडियो एविडेंसेस उपलब्ध हैं, इवन पाकिस्तानी हैंडल्स के द्वारा ही उपलब्ध है। आप इंडियन अकाउंट्स को अगर ना भी मानना चाहें तो जो पाकिस्तानी अकाउंट्स, उन्होंने खुद वीडियोस बना के डाले हैं कि कैसे उनके एयर बेसेस पे अटैक्स हुए हैं, वहां पे आग लगी हुई है, डैमेज हुआ है, और बहुत सारी सैटेलाइट इमेजेस भी हैं।
अब बहुत सारे सैटेलाइट एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने प्रूफ जो है अभी इंटरनेट पे, आप ओसाइनेट में सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि कैसे वहां के एयर बेसेस पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डैमेज दिख रहा है। तो ये सारा घटित हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो यहाँ पे किसी के पास कोई ऐसी क्लियर विक्ट्री नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कौम को, जैसा कि वहां की आर्मी हमेशा करती है, ये बेवकूफ बनाती है, तो उन्होंने उनको एक विक्ट्री बता दिया कि हम जीत गए, और इसी में आसिम मुनीर को फायदा हो गया। आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि अगली बार जब भी हम पाकिस्तान के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं तो हम ये सोचना बंद कर दें कि पहले पाकिस्तान ऑफेंसिव होगा फिर हम ऑफेंसिव होंगे। आपका काम है, जब आप जा रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप ऑल आउट जाइए। आप पाकिस्तान के एयरफोर्स को भी अटैक करिए, पाकिस्तान की आर्मी को भी अटैक करिए, क्योंकि वो करेंगे। आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आपने किसी टेरर फैसिलिटी को अटैक किया है और फिर आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान आपको रिटेलिएट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पाकिस्तान थोड़ी कहेगा कि आपने किसी हमारी टेरर फैसिलिटी पे अटैक किया है। पाकिस्तान को तो अपनी पब्लिक को यही समझ में बताना पड़ेगा ना कि यार इंडिया ने तो हमारे अंदर आके अटैक किया है, तो हमें भी अटैक करना पड़ेगा। सीधी सी बात है। वो थोड़ी बताएंगे कि हाँ यहाँ पे आतंकी रहते थे, यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हुई थी, तो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे अटैक हुआ है तो हम रिप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा, रिटेलिएट करेंगे। तो ये जो मिस्टेक है, ये अगली बार ऐसा ना हो।